जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन। क्लास 12 के लिए नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बोर्ड। पहले नंबर नेम रिएक्शन है उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू गिव एल्केन। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आर सिंगल बॉन्ड एक्स की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलेगा। और ध्यान रखना है किसके प्रेजेंस रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर। ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपका अच्छा सॉल्वेंट है और यहाँ पर मॉइस्चर अगर होगा तो सोडियम से वो क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल्किल क्लोराइड लिया तब भी हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मेथिल क्लोराइड तो हमें क्या मिल जाएगा? दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराएंगे हम तो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एथेन। और हम यहीं पर लेते हैं C2H5Br, क्योंकि हैलाइड है यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों लिख सकते हैं। 2 लिया हमने और सोडियम से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिल जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका नाम है ब्यूटेन। मन में आता है कि सर ऐसा हो सकता है क्या? CH3Cl प्लस सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स लिया हमने और C2H5Br से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 मतलब प्रोपेन मिल सकता है क्या? तो यहाँ पर ये प्रोपेन मिलेगा, रिएक्शन तो होगी पर वन स्टेप रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ से पहले मेथिल क्लोराइड रिएक्शन कराएगा तो एथेन बनेगा, एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा तो ब्यूटेन बनेगा, फिर ये आपस रिएक्शन करेंगे प्रोपेन बनेंगे। पर एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इन्हें सेपरेट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें 2-3 बातें याद रखना है। पहली बात याद रखना है कि उड्स रिएक्शन से हम मेथेन को नहीं बना सकते हैं, मेथेन हमें नहीं मिलेगी। साथ में उड्स रिएक्शन में हमें इवन नंबर की एल्केन मिलती हैं। कैसे मिलेगी? इवन नंबर की एल्केन मिलेंगी। तीसरी बात याद रखना है कि ऑड नंबर की एल्केन बन तो जाती हैं पर उन्हें अलग करना कैसे हो जाएगा? मुश्किल होगा, तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम याद रखेंगे कि ऑड नंबर की एल्केन नहीं बनती है, ज़्यादा सही रहेगा। और मेथेन नहीं बना पाएंगे और इवन नंबर की एल्केन ही बनाई जा सकती है। कौन सी रिएक्शन से? उड्स रिएक्शन का। उड्स रिएक्शन का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? जब हमें हाउ विल यू ऑब्टेन क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना है तो उड्स रिएक्शन का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ से पूछ लिया गया है कि आप बताइए मेथेन से एथेन कैसे बनाएंगे? एथेन कैसे बनाएंगे? C2H4 से C2H6 बनाना है तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या करना है? हमें इंक्रीज करना है। तो हम उड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। पहले हम मेथेन की रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन से तो मिल जाएगा हमें CH3Cl मिल जाएगा। और फिर हम CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से, किसकी प्रेजेंस पर? ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C2H6 मिल जाएगा, एथेन मिल जाएगा। तो नंबर ऐसी कोई रिएक्शन है जहां पर हमें नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना है तो उड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर उड्स फिटिक रिएक्शन, यहां पर क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड का लेते हैं और दूसरा लेते हैं एल्किल हैलाइड, हैलाइड का। तो एक मॉलिक्यूल्स ना लेकर एक मोल लेते हैं, है ना। एक मोल हम एरिल हैलाइड और एक मोल क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड की। रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम से कराते हैं, किसके प्रेजेंस पर? ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर। तो हमें मिलता है एल्किल बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल्किल बेंजीन। और ये आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम और यहाँ लिखा हमने CH3Cl, ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे कराते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। और मेथिल बेंजीन को हम बोलते हैं टाउलिन, बोलते हैं टालुइन। ठीक है, अगर यहीं पर हम रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएं और यहाँ पर ले लिया C2H5Cl ले लिया
तो हमें क्या मिल जाएगा, एथिल बेंजीन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका नाम है एथिल बेंजीन। ठीक, तो ये हमारी हो गई उर्ज फिटिंग रिएक्शन। थ्योरी बना सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हेन एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड react with sodium metal, then we get alkyl benzene. This reaction known as Wurtz Fittig reaction. ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर हम लोग, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगली रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी सेम हमारे जैसे उर्ज रिएक्शन है वैसे ही है, पर यहाँ पर मेटल हमने क्या किया, दूसरा लिया है। ठीक, Zn है यहाँ पर। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल देन वी गेट एल्केन। सेम प्रोसेस है, इस रिएक्शन से भी हम मेथेन नहीं बना सकते हैं। और मन में आता है क्या सारे मेटल के साथ में हमें एल्केन मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, जिस मेटल के साथ मिल रहा है सिर्फ हमें उन्हीं बातों को याद रखना है, सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। जैसे आपका मन आया कि R सिंगल बॉन्ड X रिएक्शन हम कराते हैं Mg से रिएक्शन करा दें तो क्या हमें एल्केन मिलेगा, तो यहाँ एल्केन नहीं मिलेगा, RMgX इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऐसा नहीं है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मेटल से कराने पर रिएजेंट, एल्किल हैलाइड रिएक्शन अगर मेटल से कराएंगे तो हमें एल्केन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ मेटल है जैसे आपका सोडियम हो गया, साथ में जिंक हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। सभी मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं होती है। और इस बात को बताया था फ्रैंकलैंड ने, इसलिए नाम क्या हो गया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल देन वी गेट एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगला है सबातिये सेंड्रेंस रिएक्शन। रिएक्शन नेम है सबातिये सेंड्रेंस रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन हो गया आपका, एक हो गया एल्कीन और दूसरा हो गया एल्काइन। एल्काइन की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन से तो क्या मिलेगा, एल्केन मिल जाता है। और किसके प्रेजेंस में कराएंगे, यहाँ कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो निकल का यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम का यूज कर सकते हैं या पैलेडियम का यूज कर सकते हैं। देखिए, बाईपासिंग द मिक्सचर ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन गैस और अ कैटलिस्ट प्लेटिनम पैलेडियम या निकल, एल्केन इज ऑब्टेन। हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन। ये सभी क्या हमारे पास एल्केन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं H2 से, किसके प्रेजेंस पर, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा C2H6 मिल जाएगा, एथेन मिल जाता है। और अगर यहीं पर एसिटिलीन है, एसिटिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम H2 गैस से, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, निकिल कैटलिस्ट प्रेजेंस कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा, इसका नाम है एथेन। और इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास सबातिये सेंड्रेंस रिडक्शन। रिडक्शन बोल सकते हैं या रिएक्शन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो किसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराना है हमें, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ द जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप इनटू एल्केन। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसे रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्केन में कर देता है। तो ये ग्रुप का नेम है कार्बोनिल ग्रुप है। और नेसेंट हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्शन में तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl आपस में रिएक्शन किए होंगे और हाइड्रोजन गैस निकाली होंगी, और वो हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप से। तो यहाँ लिख सकते हैं जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl लिख दिया हमने, और ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा कार्बोनिल से और बनाएगा हमारा एल्केन। क्या मिलेगा हमें, एल्केन। तो नंबर 1 हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते, रिडक्शन कराएंगे हम तो क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। और कीटोन का भी हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, एल्केन मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, HCHO का रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस पर तो हमें मिल जाएगा मेथेन। यहीं पर एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका हम रिडक्शन कराते हैं बेटा जिंक अमलगम एंड HCl के प्रेजेंस, कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस पर
तो हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा प्रोपेन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। ये भी रिडक्शन रिएक्शन है और ये कार्बोनिक ग्रुप को रिड्यूस करता है, पर यहाँ पर जो रिएजेंट हमारा होगा उसको बदल जाएगा। वहाँ पर रिएजेंट यूज किया था हम लोगों ने जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेट HCl। यहाँ पर रिएजेंट हमारा दूसरा है, यहाँ पर एल्कलाइन हाइड्राजीन है। क्या है? एल्कलाइन हाइड्राजीन। एल्कलाइन हाइड्राजीन आल्सो रिड्यूस कार्बन ग्रुप इनटू मेथेन CH2 ग्रुप, ठीक है, टू फॉर्म एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुल्फ किस्नर रिएक्शन। यहाँ पे ही आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? एल्केन मिल जाएगा। ये भी हमारा क्या है? एल्केन है। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, इसका हम रिडक्शन कराते हैं एल्कलाइन हाइड्राजीन N2H4 मिल जाएगा हमें, H2O मिलेगा, साथ में मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन मिल जाएगा। जितने कार्बन हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन में होंगे वही हमें एल्केन मिलेगी। ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग, हाउस एल्केन सिंथेसिस। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? एल्केन को बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लिथियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन वी गेट एल्किल लिथियम। और फिर एल्किल लिथियम की रिएक्शन कराते हैं CuI क्यूप्रिक आयोडाइड से कराते हैं तो हमें मिलता है डाई एल्किल कॉपर लिथियम मिलेगा, डाई एल्किल कॉपर लिथियम। और डाई एल्किल कॉपर लिथियम की रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एल्केन मिल जाता है। इस प्रोसेस से हम मेथेन को नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि सभी एल्किल हैलाइड सभी मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्केन नहीं बनाते हैं। ठीक, कुछ एल्किल हैलाइड जो होते हैं या एल्किल हैलाइड होते हैं कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके ही सिर्फ एल्केन बनाते हैं, जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना लेते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं। यहाँ पर लिथियम के साथ वन स्टेप रिएक्शन करके एल्केन नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर हम एल्किल हैलाइड रिएक्शन किससे कराते हैं? मैग्नीशियम से कराते हैं, अभी बताया था मैंने आपसे, तो मिल जाएगा RMgX मिल जाता है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट मिल जाएगा हमें। तो ये ध्यान रखना है कि सारे एल्किल हैलाइड या सभी एल्किल हैलाइड सभी मेटल से रिएक्शन करके एल्केन नहीं बनाते हैं, कुछ मेटल से रिएक्शन करके ही सिर्फ एल्केन बनाते हैं। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग बेटा, तो यहाँ पर है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन रिंग से होने वाली रिएक्शन है, रिंग में रिएक्शन होगी। और साथ में ध्यान रखना है इसमें दो पार्ट हैं, पहला पार्ट हमारे पास है एल्कलाइजेशन है और दूसरा पार्ट हमारे पास है एसिलेशन। जब एल्कलाइजेशन होगा तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे और एसिलेशन होगा तो एसिल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, RCOX से रिएक्शन कराएंगे, एसिल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और किसके प्रेजेंस पर रिएक्शन होगी हमारे पास? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पर। रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय एल्किल और एसिल ग्रुप। ठीक है, एल्किल और एसिल ग्रुप इज नोन एज द फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास हो गई। अब देखिए ध्यान रखना, हमने पहले कहा कि रिंग से रिएक्शन वाले हैं, हो सकता है यहाँ पर देखिए फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ भी हमको ये रिएक्शन मिलेगी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कई कंपाउंड में मिलती है, तो ध्यान रखना है रिंग से रिएक्शन होती है यहाँ पर। और रिंग में जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के द्वारा। यहाँ से ये हाइड्रोजन हैलोजन से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल्किल आ जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन कराया एल्किल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन वी गेट, हमें मिल जाएगा एल्किल बेंजीन मिल जाता है, एल्किल बेंजीन। और यहाँ पर हमने क्या किया? एसिल हैलाइड्स का लिया हमने, ठीक है, एसिटल क्लोराइड लिया हमने, एसिटल क्लोराइड लिया है और एसिटल क्लोराइड रिएक्शन कराया है तो हमें मिल जाएगा एसिटोफिनोन मिल जाता है, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक कीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास? एरोमेटिक कीटोन है। तो ये दो हमारे पास है, एक होता है एल्कलाइजेशन और दूसरा क्या है? एसिलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट बोल सकते हैं इसे। अगली रिएक्शन देखेंगे, अगली रिएक्शन हमारे पास है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है? जो एल्कोहल होता है वो थायोलिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, देन वी गेट एल्किल क्लोराइड।
क्या मिलेगा हमें, एल्किल क्लोराइड मिलता है। तो देखिए यहाँ से ROH है, SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। ध्यान रखना है कि आप यहाँ बोलोगे SOCl2 की जगह में हम SOBr2 लिख लें तो क्या हमें एल्किल क्लोराइड मिलेगा, अगर SOI2 लिख देंगे क्या हमें एल्किल आयोडाइड मिलेगा, नहीं, क्योंकि SOBr2 क्या होता है, वेरी अनस्टेबल होता है और SOI2 अभी तक बनाया नहीं गया, मिला ही नहीं है, ठीक है, अननोन है। इसलिए इस रिएक्शन के द्वारा सिर्फ हम क्या मिलेगा, हमें एल्किल क्लोराइड मिल सकता है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, तो अगली रिएक्शन है कोनार्ड फ्लिंकनस्टीन रिएक्शन और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हैलोजन ही बदल जाता है, देखिए यहाँ पर हैलोजन है और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्किल आयोडाइड। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल CH3OH, इसके प्रेजेंस में कराते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड मिलता है और इस रिएक्शन को बोलेंगे कोनार्ड फ्लिंकनस्टीन रिएक्शन। ध्यान रखना है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मर्क्यूरिक फ्लोराइड, अगर मर्क्यूरी फ्लोराइड से रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिल जाता है, एल्किल फ्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्किल फ्लोराइड मिलता है। ये भी हमारी कैसी है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और इसे कोनार्ड फ्लिंकनस्टीन ही रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड जो हमारे पास है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड I, मतलब आयोडाइड को नहीं चेंज करेगा फ्लोराइड में, ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब R सिंगल बॉन्ड I प्लस HgF2 अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें RF ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। एल्किल आयोडाइड हमारा जो है मर्क्यूरी फ्लोराइड से रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ करेगा रिएक्शन कौन सा, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का। हंस-डीकर रिएक्शन देखिए यहाँ पर RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिल्वर साल्ट निकाल लिया तो RCOO क्या मिल गया हमें, Ag। तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद Br2, रिएक्ट विद Br2, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए, वो कैपिटल लिख दिया, Br2 एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म ब्रोमोएल्केन, हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमोएल्केन मिल जाएगा। अगर हम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कराते हैं Br2 से, किसके प्रेजेंस पर, CCl4 के प्रेजेंस कराएंगे तो हमें मिलता है एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। मन में आया कि सर यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। और अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन करा दिया, हम I2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा और हमको मिल जाता है इसकी जगह पर एस्टर मिलता है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीरबॉम-सिमोनिन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बीरबॉम-सिमोनिन रिएक्शन। तो Cl2 यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि Cl2 गिव्स पुअर यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड जो होगा बहुत कम मिलेगा, ठीक है, और ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड मिलेगा और अगर आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा, उसकी जगह हमें मिलेगा एस्टर मिलेगा और इस रिएक्शन को बोलेंगे बीरबॉम-सिमोनिन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन हमारे पास है रायमंड-टीमन रिएक्शन। रायमंड-टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं बेसिक क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, CH3 का नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किससे कराते हैं, बेसिक क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो हमें मिलता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर यहीं पर हमें कि फिनॉल की रिएक्शन बेसिक NaOH या KOH भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, NaOH और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, OH और COOH, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर हम क्लोरोफॉर्म से कराएंगे बेसिक क्लोरोफॉर्म से तो मिलेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड और अगर हम CCl4 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। आर्थो एंड पैरा पोजीशन में आके ऐड होंगे, आके CHO ग्रुप और COOH ग्रुप आर्थो और पैरा में जुड़ेंगे जाके, ध्यान रखना इस बात को। तो पहला हो गया, ये हो जाएगा आपका आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा, इसका नाम है पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आर्थो सैलिसिलिक एसिड और दूसरा क्या हो जाएगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। चलिए अगली रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन।
अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन किससे कराते हैं? ये हमारे पास है एथिलेमीन, और एथिलेमीन की रिएक्शन बेसिक क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। एथिल रिएक्शन रिएक्ट विद बेसिक क्लोरोफॉर्म, देन वी गेट एथिल आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो यहां पर हम अगर यहां से CH3NH2 लेते हैं और अब रिएक्शन कराते हैं CHCl3 से और KOH यहां पर यूज करेंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा? CH3NC प्लस 3KCl मिलेगा और साथ में 3H2O मिल जाएगा। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। और इसकी जो गंध होती है बहुत बदबूदार होती है, इसलिए आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग, या एमीन टेस्ट के भी यूज कर सकते हैं लैब में। ठीक है, कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग। अगली रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करते हैं। यहां पर क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल्किल ब्रोम हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से। तो हमें क्या मिल जाता है? ROR मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा? NaX मिल जाएगा। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, तो हमें क्या मिल जाता है? ईथर मिल जाएगा। यहां पर हमने अगर लिया है CH3Cl और प्लस NaOCH3 ले लिया हमने, रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेथॉक्साइड है नाम इसका, सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलेगा CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर मिलेगा, डाई मेथिल ईथर मिल जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा बेटा? NaCl मिलेगा। और यहीं पर अगर हम लेते हैं C2H5Cl और प्लस NaOCH3, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? C2H5OCH3 और प्लस मिलेगा NaCl। इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। और अगर यहीं पर हम ले लेते हैं C6H5Cl और प्लस NaOC6H5, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तब भी हमें मिल जाएगा C6H5O सिंगल बॉन्ड C6H5O प्लस मिल जाएगा NaCl। तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल ईथर। तो ये एरोमेटिक ईथर हमें मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड रिएक्शन किससे कराते हैं? हम सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, तो हमें मिल जाता है ईथर मिलता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। अगली रिएक्शन है हाफमैन अमोनोलिसिस। इस पर क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से, जिससे हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन मिल जाती है। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने अमोनिया से कराया, तो हमें मिल जाता है 1 डिग्री एथिलेमीन मिल जाएगा। और एथिलेमीन फिर से हम रिएक्शन करता है एथिल ब्रोमाइड से, हमें क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री एमीन, ये मिलेगा 3 डिग्री एमीन, और इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। कुछ लोग इसको गटरमैन ही बोलते हैं, परेशान नहीं होना है। गटरमैन रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं कापर और HCl के प्रेजेंस पर, तो हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन। और अगर हम यहाँ पर कापर और HBr के प्रेजेंस पर हीट करें, तो क्या मिल जाएगा? हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन मिलता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन यहां पर है सैंडमायर रिएक्शन। सेम प्रोडक्ट मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलेगा और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, पर यहां पर जो हमारा रिएजेंट है वो अलग अलग है। वहां पर गटरमैन रिएक्शन में कापर और HBr था, और यहां पर क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस पर, क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस पर अगर हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर हम बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड को क्यूप्रिक क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या मिलेगा? हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंडमायर रिएक्शन। अगली रिएक्शन है
डाउ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ पर मिलता है फिनॉल। तो इसको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्या अभी तो इस तरह रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि C2H5Cl है और रिएक्शन कराते हैं NaOH से करा देते हैं, तो मिल जाता है C2H5OH मिल जाता है और साथ में NaCl मिल जाता है। तो यहाँ पर ये इसको डाउ प्रोसेस नहीं बता रहे थे, इसको नॉर्मल रिएक्शन करा दिया कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C2H5OH मिल जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि देखिए क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो रिएक्शन करके बनेगा हमारा क्या? फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। और ये फिर से NaOH से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर मिल जाएगा हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा हमें सोडियम फिनॉक्साइड, पर हमको चाहिए फिनॉल चाहिए, तो ये फिर से रिएक्शन ना करने पाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल से फिर से रिएक्शन ना करे, इसलिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको इस बात को बोलना हमारा क्या है? कंपलसरी है। एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH और KOH2 फॉर्म फिनॉल, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि फिनॉल जो होता है हमारा एसिडिक नेचर का होता है। अगली रिएक्शन है बुए-ब्लॉन्क रिडक्शन। बुए-ब्लॉन्क रिडक्शन में क्या होता है? जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक, कार्बोनिल, ये लिख दो सही है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम ऑब्लिक C2H5OH ऑन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देन वी गेट एल्कोहल। हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया एसिल हैलाइड हो गया, एसिल हैलाइड हो गया। अगला हो गया एनहाइड्राइड, और अगला क्या हो गया? एस्टर। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड और एस्टर की रिएक्शन अगर हम रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ऑब्लिक C2H5OH में, तो हमें क्या मिल जाता है? एल्कोहल मिल जाता है। क्या मिलेगा? एल्कोहल। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुए-ब्लॉन्क रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली फिशर स्पीयर रिएक्शन, इसका एक दूसरा नाम है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन में क्या है? यहाँ पर एस्टर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहल से, किसके प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस पे कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? एस्टर मिल जाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन बोल सकते हैं, या दूसरा नाम क्या है इसका? फिशर स्पीयर रिएक्शन बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कंसनट्रेट H2SO4, या हम यहाँ पर ड्राई HCl का यूज करते हैं, या यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ZnCl2 का यूज करते हैं। ये क्या हमारे पास है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इनके प्रेजेंस पर ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो निश्चित रूप से हेलोफॉर्म बनना होगा। हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर CH(X3) इसका नाम हेलोफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर X की जगह में CHCl3 हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। CHI3 हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? आइडोफॉर्म। व्हेन अ मेथिल कीटोन और एथिल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड is treated with the base and the halogen, it's converted into haloform। हमारे पास क्या है? एल्कोहल, एसीटोन और एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्कोहल, एसीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराते हैं बेसिक हेलोजन से। किससे कराते हैं? बेसिक हेलोजन से। तो यहाँ पर देखो हेलोजन से कराना है तो X2 लिख दे, यहाँ पर हम I2 भी लिख सकते हैं। अगर I2 लिख दिया तो हमें क्या मिलेगा? आइडोफॉर्म मिल जाएगा। Cl2 लिख देंगे तो मिलेगा क्लोरोफॉर्म। Br2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? ब्रोमोफॉर्म। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगली रिएक्शन है हमारे पास से, ठीक है, बचरर रिएक्शन। रिएक्शन नेम क्या है? बचरर रिएक्शन। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया, या अमोनियम सल्फाइड और अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है एनिलीन मिल जाता है, एनिलीन मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बचरर रिएक्शन। ठीक, अगली रिएक्शन हमारे पास है साटन-बोमान रिएक्शन। रिएक्शन नेम है साटन-बोमान रिएक्शन। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड,
क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल बेंजोएट इज फॉर्म्ड, इट्स रिएक्शन इज नेम्ड साटन-बोमान रिएक्शन। अगर हम फिनॉल हमने ले लिया, इसका नाम है फिनॉल, की रिएक्शन हम कराते हैं बेंजेनोइल क्लोराइड, बेंजेनोइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस पर, बेस के प्रेजेंस पर, तो हमें क्या मिल जाता है, फेनिल बेंजोएट मिल जाता है, फेनिल बेंजोएट। देखो ये लिखा है COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, और हम इसे लिख सकते हैं बेंजोएट, ये लिखा है, इसका नाम हो गया बेंजोएट, और ये C6H5 लगा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल बेंजोएट मिल जाएगा। चलिए अगली रिएक्शन हमारे पास है फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कंपाउंड हमारा एक ही होता है, उसमें एटम या ग्रुप जो होते हैं उनकी जगह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन दिस रिएक्शन फिनोलिक एस्टर ऑन हीटिंग विद द लुईस एसिड, ठीक है, रीअरेंज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द जीरो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पर इसका नाम क्या, फिनोलिक एस्टर है, ये क्या हमारे पास है, फिनोलिक एस्टर है, ठीक है। देखिए CH3COOC6H5, इसका नाम क्या है, फिनोलिक एस्टर, या हम इसको बोल सकते हैं फेनिल एसीटेट। अब फेनिल एसीटेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, फेनिल एसीटेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, आर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है। देखिए बेंजीन में कोई भी ग्रुप नहीं हो, अगर नहीं लगा हुआ है तो इसमें कोई पोजीशन नहीं, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया हमने, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी, ये पांचवी, छठवीं। 1 की रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 1,2 या 1,6 पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, 1,3 या 1,5 पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, और 1,4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा, ठीक। तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पर 1 की रिस्पेक्ट लगा है तो क्या हो गया, आर्थो, और ये 4 के में लगा हुआ है तो क्या बोल दिया, इसको हमने पैरा बोल दिया। चाहे हम इसको 1 मान लेते तो ये 1 2, दूसरे में लगा हुआ है इसको 1 मान लेते 1 2 3 4, ठीक। तो ये पैरा पोजीशन हो गई, ध्यान रखना इस बात को। अगली रिएक्शन हमारे पास है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फिनॉल ऑन हीटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट सोडियम फिनॉक्साइड थ्रोज फ्रॉम द गिव सैलिसिलिक एसिड। तो पहले जो आपका फिनॉल होता है वो रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड CO2 एंड वाटर से रिएक्शन करता है और बनाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनाता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगली रिएक्शन हमारे पास है राइमर टीमर रिएक्शन, ठीक। राइमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं बेसिक क्लोरोफॉर्म से तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है, और अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं बेसिक NaOH और साथ में कराते हैं CCl4 से तो हमें मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, और रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग राइमर टीमर रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगली रिएक्शन हमारे पास है डफ रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डफ रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल रिएक्ट विद हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन का दूसरा नाम क्या है, यूरोट्रोपिन बोलते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं, और ये एक दर्द निवारक औषधि जो आर्थराइटिस होती है वहां पर यूज करते हैं, गठिया के इलाज में इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन की रिएक्शन हम फिनॉल से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डफ रिएक्शन बोलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं लेटरल मनसे रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, लेटरल मनसे रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, फिनॉल की रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो मिलेगा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मिलता है। ये एक पॉलीमर है, ये क्या है, एक पॉलीमर है, और पॉलीमर है
ठीक है। इसका दूसरा नाम है बेकेलाइट और इसका यूज करते हैं, कुकर का जो हत्था होता है वो बेकेलाइट का ही बना होता है। ठीक है, तो इसको बनाने की प्रोसेस याद कर लो अच्छे से। देखिए फिनॉल हमारे पास हो गया और फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, SCHO से। तो ध्यान से देखिए, ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, ये फिनॉल हो गया फिर से दूसरा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, O के साथ निकलेगा, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा CH2 बचा। तो देखिए, तो इसके लिए याद करिए 3 फिनॉल सीधे बनाने हैं हमें और 3 फिनॉल उल्टे बनाने हैं। 3 फिनॉल सीधे, 3 फिनॉल उल्टे। ये दूसरा फिनॉल हो गया, ये तीसरा फिनॉल हो गया। ठीक, और इनको उल्टे बना देंगे हम। और अभी मैंने आपको आर्थो एंड पैरा पोजीशन बताई है मैंने, तो हमें आर्थो एंड पैरा पोजीशन में क्या लगाना है, CH2 लगाना है। क्या लगाना है, CH2। देखो यहाँ CH2 बचा है हमारा, तो CH2 कहाँ लगेगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन में लगेगा। तो यहाँ लग जाएगा CH2, यहाँ लग जाएगा CH2, ठीक है, यहाँ लग जाएगा CH2, और यहाँ पर आपका लग गया CH2, निकाल दिया CH2। आर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या लग गया, CH2, ये लग गया CH2, और ये एक चेन बनती चली जाएगी। ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर में क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने हो गए, N, रिपीट करता चला जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका दूसरा नाम क्या है, बेकेलाइट। क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जानते हैं, जुड़ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन कैसे कराते हैं, फिनॉल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देन वी गेट, देखो यहां से ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है, और जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है ये क्या है, आपकी डाई है। ठीक है, ये क्या है, आपकी डाई है, ध्यान रखना इस बात को। और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारे पास है रोजेन-मून रिडक्शन। यहाँ पर क्या करते हैं, उबलती हुई जालिन के प्रेजेंस पर एसिल हैलाइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन और PD-BSO4 से कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रोजेन-मून रिडक्शन बोलते हैं। इस मेथड के द्वारा हम कीटोन को नहीं बना सकते हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। तो अगली रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले SnCl2 और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, SnCl4 और नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करता है वाटर के प्रेजेंस पर, और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीफन रिएक्शन। ध्यान रखना है, इस रिएक्शन से हम कीटोन नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन से कीटोन नहीं बनेगा आपका। अगली रिएक्शन है, आगे देखिए, अगली रिएक्शन हमारे पास है क्लेजन स्मिथ और क्लेजन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, कंडेंसेशन होता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट बेस फॉर्मिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, बेंजल्डिहाइड, और ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या मिलता है, सिनेमल्डिहाइड मिलता है, कंडेंस हो जाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर हम एसीटोन से कराते हैं, तो एसीटोन से क्या मिलेगा, बेंजल्डीन एसीटोन मिल जाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लेजन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेजन इस रिएक्शन बोलेंगे आपको। अगली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, पूछी जाती है आपकी। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक कंफर्म रख लीजिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फिर यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ये सिर्फ उसी एल्डिहाइड में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इनकी रिएक्शन क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस पर, बेस के प्रेजेंस पर। इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा HCOOH, और ये फिर से NaOH से रिएक्शन कराएगा तो क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट।
देखिए फॉर्मेल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, व्हेन हीटेड विद 50% NaOH सॉल्यूशन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को, अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा तो वहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे अगर आपने यहाँ पर कहा कि CH3CHO है और हम इसको NaOH के प्रेजेंस पर इसको हीट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से अब इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस रिएक्शन कराएंगे तो ये मिल जाएगा CH3CHOH CH2CHO, और इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखना। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जैसे हमने अभी आपको कहा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे एल्डिहाइड में, उसी में आपकी कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब यहां से हमने एक लिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा लिया हमने बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब दोनों को मिक्स करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस पर हीट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, क्या यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, या कैनिजारो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो होगा। तो यहाँ से मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो उसका क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बेंजिल एल्कोहल मिलेगा हमें, बेंजिल एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखेंगे टिसेंको रिएक्शन। ठीक है, देखिए C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, और यहाँ से H अगर निकल जाता है इसका नाम हो गया एथॉक्साइड, और इसका होल थ्राइज कर दिया एल्युमिनियम तो इसका नाम हो गया एल्युमिनियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिए। तो C2H5O का होल थ्राइज Al, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस पर अगर हम एल्डिहाइड को हीट करते हैं, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस पर अगर हम एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एस्टर मिलता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, टिसेंको रिएक्शन बोलते हैं। एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस पर एल्डिहाइड को हीट करते हैं जिससे हमें क्या मिल जाता है, एस्टर, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, टिसेंको रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नेम है डीकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस CaO, इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम। ठीक, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडा लाइम के मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है एल्केन मिलता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आपसे यहाँ बोला जाए CH3COONA है और इसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम के प्रेजेंस पे इसको हम हीट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा, मेथेन मिल जाएगा। ठीक, अगर यहीं पर सोडियम बेंजोएट है हमारे पास, और सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस पे हीट करते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस पे हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखें रिएक्शन हमारे पास है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजोइक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें मिलता है एमीन मिल जाता है। पर अगर यही रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कीटोन से कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड की कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पर, तो हमें क्या मिलता है, एल्किल एमाइड मिलता है। क्या मिलेगा, एल्किल एमाइड मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है, हम लोग याद रखते हैं कि जो स्मिथ रिएक्शन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एमीन मिलता है, एमीन नहीं मिलेगा। अगर हम कीटोन से कराएंगे हाइड्रोजोइक एसिड से तो क्या मिलेगा, एल्किल एमाइड मिलेगा, और इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हम लोग, स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगली रिएक्शन हमारे पास है गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये एक बार मिल चुकी है, दोबारा हम इसको फिर बता रहे हैं कि अगर बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, HCN HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलता है, डिहाइड मिलता है। ठीक है, और यहीं पर आता है गाटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस आ जाता है।
ठीक, अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है, गाटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl AlCl3 आप CuCl2 या ईथर बेंजीन पे रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। दोनों में प्रोडक्ट से रहेगा, बस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा आपका। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे बेंजीन से, किसके प्रेजेंस पर, AlCl3 Cu2Cl2 ईथर, और हाई प्रेशर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखना है, दिस रिएक्शन में आल्सो बी कैरिड आउट बाय द यूजिंग द मिक्सचर ऑफ द क्लोरोसल्फोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या है कि जो टाउलिन है उसकी रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड वाटर के प्रेजेंस पर, तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो अगली रिएक्शन हमारे पास है सोमलेट रिएक्शन। सोमलेट रिएक्शन में क्या है कि बेंजिल क्लोराइड रिएक्शन किससे कराते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, देन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सोमलेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमलेट रिएक्शन। अगली रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन में क्या है, ऑन हीटिंग विद द सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एंड इट्स एनहाइड्राइड बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एनहाइड्राइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपका यही लिखा है CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिनेमिक एसिड मिलता है, सिनेमिक एसिड मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारे पास है बेंजोइन कंडेंसेशन है। अगर हम बेंजल्डिहाइड को, ठीक, केसियन और एल्कोहल के प्रेजेंस पर क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजोइन मिल जाता है। क्या मिलता है, बेंजोइन मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर एस्टल्डिहाइड हमारे पास है और एस्टल्डिहाइड को हम NaOH के प्रेजेंस पर हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, CH3CHOH का OH एंड CH2CHO, इसका नाम है एल्डोल। क्या मिलता है, एल्डोल। और रिएक्शन नेम क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर यहीं पर SCHO है, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड है, और इसको हम NaOH के प्रेजेंस पर हीट करते हैं तो यहाँ पर मिलता है CH3OH मिलता है और साथ मिलेगा HCOO मिलता है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना, गलतियां काफ़ी होती हैं इसलिए इसको ध्यान रखना। फॉर्मल्डिहाइड अगर सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन नेम है कैनिजारो रिएक्शन। एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो मिलता है एल्डोल, और रिएक्शन का नेम है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर बेंजल्डिहाइड है, केसियन और एल्कोहल के प्रेजेंस पर क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइन, और रिएक्शन नेम क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। अगली रिएक्शन यहां पर है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नेम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहां पर है आपका, ठीक है, एसिटामाइड, एसिटामाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेसिक ब्रोमीन से कराते हैं। किससे कराते हैं, बेसिक ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, एमीन मिलता है। क्या मिलता है, एमीन मिलता है। और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें जो बीच में कार्बन यानी कार्बोनिक ग्रुप होता है वो हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसको ध्यान रखना, रिडक्शन नहीं हो रहा है, जो कार्बोनिक ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। चलिए, तो अगली रिएक्शन यहां पर है हेल्होल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, और इसे शॉर्टकट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, हेल्होल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड मोस्टली आपको इसमें आता है। अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। तो यहां पर क्या होता है, CH3 का H है वो क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, ठीक है, क्लोरोएस्टिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर डाइक्लोरोएस्टिक एसिड बनेगा, फिर ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड बनेगा। जितने हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर
तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो अब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, मतलब CCl3 COOH और Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, नो रिएक्शन। और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्होल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर अगली है मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, मेंडियस रिएक्शन। तो मेथिल साइनाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। ठीक, ऑन रिडक्शन मेथिल साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल ऑब्लिक सोडियम या जिंक ऑब्लिक H2SO4, जिंक ऑब्लिक H2SO4 की प्रेजेंस कराते हैं तो हमें मिलता है एथिलेमिन मिलता है, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सभी समझ में आ गया है।